ईरान का इसराइल पर हमला, इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, गाजा और लबनान में जश्न। ईरानी हमले से कबल इसराइली फौज की जानिब से शहरियों को मोबाइल मैसेजेस क्यों भेजे गए? ईरान का इसराइल के बड़े ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, अगले हमले की शिद्दत पिछले तमाम हमलों से ज्यादा होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का इब्रानी जुबान में इसराइल को तनबीह। ईरान इसराइल तनाज़ा पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्र। इसराइल ने जंग को मिडल ईस्ट में फैला दिया है। क्या ईरान इसराइल जंग का असर पाकिस्तान पर पड़ेगा? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल फायर कर दिए हैं, जिसमें मुतअद्दिद मिसाइल निशाने पर लगने का दावा भी किया गया है। ईरान से इसराइल पर 400 मिसाइल दागे गए हैं और ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में अहदाफ को निशाना बनाया है। बैलिस्टिक मिसाइल इस्फहान, तिब्रेज, खुर्रमाबाद, कर्ज और इराक से फायर किए गए, जिसके बाद मकबूजा बैतुल मक़दस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे। इसराइली आयरन डोम हमला रोकने में भी नाकाम रहा और मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल निशाने पर जाकर लगे। दूसरी जानिब इसराइल का कहना था कि ईरानी मिसाइलों को आयरन डोम सिस्टम के जरिए तबाह किया जा रहा है। फिजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फाल है। ईरानी हमलों के पेश नजर इसराइल और उर्दन ने सिविलियन तैयारों के लिए फिजाई हदूद बंद कर दी। ईरान ने इसराइल की जानिब से दागे गए मिसाइल हमलों के बाद इसराइलियों ने बंकर्स में पनाह ली। ईरान ने मिसाइल हमलों में इसराइल के F-35 जहाजों के अड्डे न्यू आइटम एयर बेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने न्यू आइटम एयर बेस समेत 2 अहदाफ पर हाइपरसोनिक फतह बैलिस्टिक मिसाइल दागे और नुकसान पहुंचाया। 35 जहाज हैं जिनके जरिए 27 सितंबर को लबनान के दारुल हुकूमत पर बमबारी की गई थी, जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए थे। तेल अवीव और शेरून में रॉकेट गिरने की इत्तलात भी मौसूल हुई और इसराइली एम्बुलेंस सर्विसेज ने 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। इसराइली एम्बुलेंस सर्विसेज का कहना था कि मिसाइल हमलों के दौरान शेल्टर्स में जाने के लिए भगदड़ में कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में आतिशबाजी की गई। गजा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। उधर पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले को हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह पर हमले का बदला करार दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक फिजाइया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के कल्ब में वाक़या कई अहम फौजी और सिक्योरिटी ठिकानों को निशाना बनाया, जिनकी तफसीलात भी बाद में जारी की गई। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर सुहूनी हुकूमत ने मुल्की और आलमी कवानीन के मुताबिक किए गए ऑपरेशन पर फौजी रद्द अमल जाहिर किया तो इसके बाद इसे ज्यादा शदीद और तबाहकुन हमलों का सामना करना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि इसराइल को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया गया है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ये ना समझे मिसाइल खत्म हो गया है। ईरानी मिशन का कहना था कि सुहूनी हुकूमत की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ ईरान ने कार्रवाई की है। ईरानी शहरियों और मुफादात को निशाना बनाने पर इसराइल को जवाब दिया गया है। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनई ने इब्रानी जुबान में की गई अपनी ट्वीट में इसराइल को पहले से ज्यादा शदीद और ताकतवर हमलों से खबरदार किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद अपनी पहली ट्वीट में नस्र मिनल्लाह फतहुल करीब के बाद अपनी दूसरी ट्वीट में इसराइल को एक और वार्निंग दी। आयतुल्लाह खामनई ने ट्वीट में लिखा कि अल्लाह की मदद से आइंदा हमले में जो ज़ब्त सुहूनी रियासत को लगेगी वो पहले हमले से कहीं ज्यादा शिद्दत के साथ और तकलीफदा होगी। आयतुल्लाह खामनई ने ये ट्वीट इब्रानी जुबान में की, जो इसराइलियों की जुबान है, जिसका मतलब है कि उन्होंने बराह रास्त इसराइली हुकूमत को तनबीह की है। इससे कबल अपनी पहली ट्वीट में सुप्रीम लीडर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट की थी, जिन पर नस्र मिनल्लाह व फतहुल करीब लिखा हुआ था। यरूशलेम में इंकशाफ किया गया कि ईरान के मिसाइल हमले से कुछ देर कबल ऑफिस में सबके मोबाइल फोन एक साथ बज उठे थे। इस मैसेज में इसराइली फौज ने उन्हें महफूज रहने के लिए हदायत भेजी थी। हमले से कुछ देर कबल शाम 7:30 बजे इसराइली फौज के होम फ्रंट कमांड की जानिब से मोबाइल पर एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें दर्ज था आपको फौरी तौर पर किसी महफूज इलाके में दाखिल होना चाहिए और अगली हदायत तक वही रहना चाहिए। मैसेज के आखिरी अल्फाज में दर्ज था कि ये जान बचाने वाली हदायत है। इस खबर के बाद ही लोगों ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना शुरू कर दिया और सायरन बजते ही सभी ऑफिस की इमारत के महफूज हिस्से में मुंतकिल हो गए। इस मैसेज के आधे घंटे बाद इसराइली फौज का एक और पैगाम उन्हें मौसूल हुआ, जिसमें दर्ज था कि इसराइल का फिजाई दिफाई निजाम हमला आवर मिसाइलों की निशानदेही करके उन्हें रोक रहा है। शहरी अगले पैगाम तक महफूज पनागाहों में ही रहे। पैगाम में मजीद दर्ज था आपको सुनाई देने वाले धमाकों के मिसाइलों को रोकने और गिरने वाले प्रोजेक्टाइल्स की आवाजें हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले मिसाइल हमलों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के हमलों के जवाब में इसराइल की मदद के लिए तैयार
तैयार है। खित्ते में अमेरिकी फौज की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। इसराइल भी ईरान पर मिसाइल हमले का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से हमले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अपने इस असूल पर कायम रहेंगे कि जो भी हम पर हमला आवर होगा हम उस पर हमला कर देंगे। इसके अलावा साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में मौजूदा इसराइली हुकूमत से ईरान पर हमले का मुतालबा करते हुए कहा, पिछले 50 साल में इसराइल को पहली मर्तबा बहुत ही बड़ा मौका हाथ लगा है कि वो मशरिक़-ए-वुस्ता का चेहरा तब्दील कर सकता है। अब इस हवाले से इसराइली हुकाम का भी कहना है कि चंद रोज में इसराइल हमला करेगा और ईरान की तेल तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाएगा। इससे कबल इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला करके हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया था और इस हवाले से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा था कि हमने हसन नसरुल्लाह को मारकर बहुत से इसराइलियों के कत्ल का बदला लिया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद सोशल मीडिया बयान में लिखा कि मैं मशरिक़-ए-वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी की शिद्दत से मज़म्मत करता हूँ। इसे फौरी रुकना चाहिए। हमें सीज़ फायर की अशद ज़रूरत है, जिसके बाद से इसराइल ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दहशतगर्दों का हिमायती करार देकर मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल कॉटर्स ने कहा कि जो भी ईरान के हमले की मज़म्मत नहीं कर सकता तो इस बात का अहल नहीं कि इसराइल में दाखिल हो। ये इसराइल मुखालिफ सेक्रेटरी जनरल है जो दहशतगर्दों, रेपिस्ट और कातलों को सपोर्ट करते हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों के बाद PIA ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से रोक दिया है। इस मुतालिक PIA ने एयरलाइन की तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशंस को अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम परवाज़ों को फ्लाइट प्लान और सर-ए-नौ तरतीब दिए जा रहे हैं और अब जब तक सूरत हाल वाज़ह नहीं हो जाती ईरान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। PIA ईरान की फ़िज़ाई हदूद के 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। नॉर्दर्न कॉरिडोर, जिसमें कनाडा, तुर्की जाने वाली परवाजें इस रूट को इस्तेमाल करती हैं, और सौदर्न कॉरिडोर UAE, बहरीन, दोहा और सऊदी अरब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ईरान इसराइल कशीदगी में ईरान ने बाकायदा हमला नहीं किया, ये एक वार्निंग शॉट्स थे। ईरान ने बहुत कोशिश की कि जंग का हिस्सा ना बने, लेकिन हालात ऐसे बने। ईरान का जंग में हिस्सा बन जाने से रियासत का रियासत से मुकाबला होगा। ईरान जंग में आया तो बाज़ाब्ता तौर पर 2 ममालिक आमने सामने होंगे। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल रुक नहीं रहा था। ईरान कोई जवाब ना देता तो उस पर सवाल उठ जाते। ईरान की पॉलिसी रही है हमेशा जंग को अपनी दहलीज से दूर रखता है। ईरान के पास सलाहियत है पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर सकता है। नेतन्याहू की बका ही इसी जंग में है कि वो जारी रहे। इसराइल के अंदर लाशें गिरती हैं तो फिर ही वो पीछे हटेगा, वरना वो नहीं रुकेगा। कुछ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसराइल ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। ईरान को ना चाहते हुए भी इसराइल पर हमला करना पड़ा। खित्ते में जंग फैलाना इसराइल के मुफाद में है। ईरान को पता है कि खित्ते में जंग फैली तो ये इसराइल के मुफाद में होगी। इसराइल के मुतअद्दिद हमलों के बाद ईरान पर दबाव था कि जवाब दे। ईरान के इसराइल को जवाब न देने पर सवाल उठ रहे थे। पूरी सूरत हाल में अहम है कि अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा। ईरान का ये मकसद नहीं था कि हमलों में जानी नुकसान हो। ईरान के हमलों का मकसद था कि दुनिया को अपनी सलाहियत दिखाए। अमेरिका अगर इसराइल की मदद की तरफ गया तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। अमेरिका पर जंग खत्म करने के लिए दुनिया का दबाव है। अमेरिका जंग खत्म करने की बजाय इसमें कूदा तो सूरत हाल मज़ीद खराब हो सकती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मिसाइल हमलों की आड़ में इसराइल ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। ईरान लबनान नहीं है, तेहरान के पास बड़ी फौजी ताकत है। नेतन्याहू के ज़ाती मुफाद में है कि जंग फैल जाए। इनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। अगर जंग खत्म हुई तो नेतन्याहू को भी जेल जाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट क्राइसिस इस वक्त अरूज पर पहुंच चुके हैं। चंद ही दिनों में इसराइल ने जंग को तकरीबन सारे मिडिल ईस्ट में फैला दिया है। इस वक्त हालात तेजी से एक बड़े आलमी क्राइसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। इसराइल ने फलस्तीन में तबाही मचाने के बाद इंतहाई चालाकी से जंग दूसरे मुस्लिम ममालिक तक पहुंचा दी है। इसमें वो इसलिए कामयाब होता चला जा रहा है क्योंकि इसराइली अफवाज इंतहाई ताकतवर और जदीद तरीन असलाह से लैस है, जबकि वो मुस्लिम ममालिक जिन पर वो हमला आवर है वो इसराइल के सामने अस्करी लिहाज से बेबस और कमजोर नजर आते हैं। इसराइल और मशरिक़-ए-वुस्ता में जारी जंग किसी भी मुल्क की सलामती के लिए मजबूत तरीन अफवाज की जरूरत को साबित करती है और ये अमर उजागर करती है कि मजबूत अफवाज ही मुल्क की सालमियत और दिफा की ज़ामीन है। दुश्मन को पाकिस्तान के हवाले से इस बात का इदराक है कि अगर पाकिस्तान
को भी खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचता है तो अफवाज पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना होगा, क्योंकि जब तक अफवाज मजबूत हैं कोई पाकिस्तान का बाल बीबी का नहीं कर सकता। और इसीलिए आपको अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और मज़मूम एजेंडा जो कि बैरूनी माह पर अंदरूनी सहूलतकारों की मदद से चलाया जा रहा है इस वक्त नजर आ रहा है। इस खतरनाक और मज़मूम मुल्क दुश्मन एजेंडे को हर पाकिस्तानी को भी अच्छी तरह समझना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। अपनी अफवाज को मजबूत बनाएं और दुश्मन की चाल को समझें। फलस्तीन, लबनान, शाम, यमन और अब ईरान की मिसाल हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होनी चाहिए।